नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पाठ या अध्याय नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारे देश और हमारे जीवन के केंद्र में है, और वह है समानता यानी इक्वालिटी। जब हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो उसमें अनिवार्य होती है वह है हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक भावना है, एक सोच है, एक आदर्श है। लेकिन क्या ये भावना केवल किताबों तक सीमित है? क्या हम अपने दैनिक जीवन में सभी को वास्तव में समान मानते हैं? चलिए आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का हर नागरिक समान है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी भी धर्म, जाति, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस या जन्म स्थान से हो, आपको वही अधिकार हैं जो किसी अमीर, शक्तिशाली या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत ये कहता है कि देश का राष्ट्रपति हो या फिर कोई सड़क पर काम करने वाला मजदूर, सभी को एक समान कानून मानने होंगे और सब पर वही नियम लागू होंगे। हमारे संविधान ने ये भी प्रावधान किया है कि किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पूछकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल, पार्क, दुकानें, सड़कें, कुएं और स्नान घाट इत्यादि पर समान रूप से आने जाने और उपयोग करने का अधिकार है। और सबसे जरूरी, हमारे देश में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था। गवर्नमेंट रोल इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं बनाती रही है जो समाज में समानता को बढ़ावा देती है। उनमें से एक है मिड डे मील प्रोग्राम। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इसके कई पॉजिटिव प्रभाव हुए। गरीब बच्चे अब भूखे पेट नहीं रहते और पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं। बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है क्योंकि उन्हें स्कूल आने का एक और कारण मिला। अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इससे आपसी मेलजोल बढ़ता है और जाति के आधार पर भेदभाव कम होता है। कई जगहों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने का काम दिया गया, जिससे उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला। लेकिन फिर भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की गुणवत्ता कम है और बच्चों के साथ आज भी असमान व्यवहार होता है। इससे ये साफ है कि योजनाओं से बदलाव शुरू होता है, लेकिन पूर्ण समानता के लिए सामाजिक बदलाव जरूरी है। लेकिन बच्चों, क्या इन कानूनों और नियमों के बावजूद हमारे समाज में समानता पूरी तरह स्थापित हो गई है? उत्तर है नहीं। आज भी हमारे आसपास भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। कई जगहों पर दलित बच्चों को स्कूलों में अलग बैठाया जाता है, कुछ जातियों के लोगों को काम में नीचे समझा जाता है, गरीबों की बात को अहमियत नहीं दी जाती और महिलाओं को कई अवसरों से वंचित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है एटीट्यूड यानी लोगों की सोच। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक सिर्फ कानून बनाने से समाज नहीं बदलेगा। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति में डिग्निटी यानी आत्मसम्मान होता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति दूसरे से कम नहीं होता। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या समानता की यह लड़ाई सिर्फ भारत में लड़ी जाती है? जवाब है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका जैसे विकसित और लोकतांत्रिक देश में भी लंबे समय तक अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ भेदभाव होता रहा। वे गुलामी की व्यवस्था के शिकार रहे और आजादी के बाद भी उन्हें बराबरी नहीं दी गई। 1955 में एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स ने बस में एक गोरे आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। वह थकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने का साहस किया। उनका ये साहस एक बड़े आंदोलन की चिंगारी बना, जिसे हम सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के कारण अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट 1964 बना, जिसने नस्लीय भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया। लेकिन आज भी अमेरिका में बहुत से काले बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां सुविधाएं कम हैं और अमीर गोरे बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि इक्वालिटी केवल एक कानून या नीति नहीं, बल्कि एक संघर्ष है, एक सतत प्रयास। बच्चों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, इक्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें न सिर्फ सरकार की योजनाओं और कानूनों पर भरोसा करना है, बल्कि खुद से, अपने परिवार से, अपने समाज से शुरुआत करनी है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। विदाउट इट मैन इज अ साइफर। जिस समाज में हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का हक मिले, वही सच्चा लोकतांत्रिक समाज है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हर व्यक्ति को उसकी डिग्निटी देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और समानता को सिर्फ किताबों तक नहीं, जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।